आज हम ऑप्टिक्स की क्लास नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। और आपने अगर पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप देख लेना। क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 हो चुकी है और वहाँ पर हमने बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इस लाइट चैप्टर का जो जड़ है तो उसे आपको जल्दी से देख लेना है, समझ लेना है और फिर आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो आज क्लास नंबर 3 है और इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक हैं उन्हें हम यहाँ पर पढ़ेंगे और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की क्लास। और नेक्स्ट क्लास में हम डायरेक्ट चैप्टर पर आएंगे क्योंकि बेसिक खत्म हो जाएगा आज और चैप्टर स्टार्ट होगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, वहाँ पर बिल्कुल इंपॉर्टेंट होगा और यहाँ तो इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, वहाँ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आज का भी इंपॉर्टेंट है तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। आज का हमारा कॉन्सेप्ट है डुअल नेचर के बारे में। ठीक है, लाइट की जो दोहरी प्रकृति होती है उसके बारे में समझेंगे कि प्रकाश की दोहरी प्रकृति क्या होती है। देखो, प्रकाश की दोहरी का मतलब होता है डुअल, मतलब दो नेचर। जो लाइट होता है ना उसमें दो नेचर होते हैं। वो कैसे कैसे? तो कुछ घटनाओं में जो लाइट होता है वो हमें तरंग की तरह बिहेव करता हुआ लगेगा। ऐसा लगेगा कि तरंग है। ठीक है, तरंग की तरह वहाँ पर आपको लगेगा। बहुत सारी घटनाएं होती हैं वो ज़्यादातर लाइट आपको लगेगा। ठीक है, प्रकाश जो सूर्य से पृथ्वी तक आता है एक तरीके से तरंग है, वेव है। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी है जहाँ पर लाइट जो होता है वो कण की तरह लगता है। ठीक है, वो कण की तरह बिहेव करेगा, कण की तरह व्यवहार करेगा, पार्टिकल की तरह। ठीक है, तो आपको यार लाइट तरंग है ये तो सही बात है, लेकिन कण है ये बात हजम नहीं होती कि लाइट कण कैसे हैं। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ठीक है, एक प्रिंसिपल है। तो इस प्रिंसिपल से हमें पता चलता है कि लाइट जो है कण की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो सूर्य से जो आने वाली रोशनी होती है ना वो कण के द्वारा आती है, कणों के रूप में, या हम कह सकते हैं फोटोन की तरह। और जो फोटोन एक तरीके से कण होते हैं। ठीक है, और इस प्रकाश वाले वैद्युत सिद्धांत में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बताया गया है कि प्रकाश जो होता है वो कण की तरह होता है और इसे इसने प्रूव किया है। ठीक है, और ये सिद्धांत दिया था आइंस्टीन ने और आइंस्टीन को इस सिद्धांत के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कुछ घटनाओं में जो लाइट होता है ना वो तरंग की तरह बिहेव करता है। वो कौन कौन सी घटनाएं हैं जहाँ पर ये तरंग की तरह बिहेव करेगा, तरंग की तरह व्यवहार? तो प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन, विवर्तन, वैतीकरण और ध्रुवण। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो जाएगा, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो जाएगा, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, वैतीकरण और विवर्तन। ओके, तो इस प्रकाश वैद्युत प्रभाव जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे हम आगे जब क्लास आएगा वहाँ पर पढ़ेंगे, फिलहाल यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, और ये जो कॉन्सेप्ट दिया था प्रकाश की दोहरी प्रकृति के बारे में, डुअल नेचर, डी ब्रोगली ने दिया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, प्रकाश का डुअल नेचर किसने दिया? ठीक है, तो डी ब्रोगली ने दिया, एक ब्रोगली नाम के साइंटिस्ट है। ठीक है, डी ब्रोगली। ओके, तो यहाँ पर लिखा हुआ देखो इसकी एक्सप्लेनेशन। कुछ घटनाओं में प्रकाश तरंग की भांति और कुछ घटनाओं में कण की भांति व्यवहार करता है। मतलब प्रकाश जो है तरंग भी है और कण भी है। ये बात आपको अपने माइंड में लॉक करना है। ये नहीं कि केवल आप समझो प्रकाश केवल तरंग है या केवल कण है। ठीक है, इसका दोनों नेचर होता है। कभी तरंग की तरह व्यवहार करेगा तो कभी कण की तरह। कुछ घटनाओं में आपको तरंग लगेगा, कुछ घटनाओं में आपको कण लगेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये तरंग भी है और कण भी है। मतलब प्रकाश का डुअल नेचर होता है, दोहरी प्रकृति होती है। ये आपने समझ लिया। ओके, तो आपने अच्छे तरीके से इन कॉन्सेप्ट को समझ लिया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं प्रकाश की चाल के बारे में, स्पीड ऑफ लाइट के बारे में। और ये स्पीड ऑफ लाइट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें हम 3 पॉइंट पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि प्रकाश की स्पीड जो होती है एयर में या निर्वात में, मतलब वैक्यूम में क्या होती है, एयर में क्या होती है, ठीक है, जल में क्या होती है और कांच में क्या होती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केवल स्पीड में आपको इतनी ही 3 वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, इन्हीं के मान। बाकी अदर चीज़ों में आपको लाइट की स्पीड याद करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, देखो लाइट की स्पीड के बारे में अगर हम बात करते हैं, वायु या निर्वात में क्या होता है। देखो, निर्वात का मतलब होता है जैसे ब्रह्मांड है, स्पेस है, जहाँ पर कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब हवा वगैरह नहीं है, जहाँ पर हम सांस नहीं ले सकते। ठीक है, वहाँ पर वैक्यूम होता है, जहाँ पर हम सांस ना ले पाए, बिल्कुल गैसें वगैरह नहीं है वहाँ पर। ठीक है, सांस लेने वाले, वहाँ पर निर्वात होगा। ठीक है, तो निर्वात का मतलब जो होता है खाली स्थान होता है। ओके, तो खाली स्थान का मतलब निर्वात, जहाँ पर निर्वात होता है वहाँ पर हम सांस वगैरह तो ले ही नहीं सकते। ठीक है, बिल्कुल खाली होगा। तो निर्वात में जो स्पीड होती है लाइट की वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और जो निर्वात में होती है ना यही लगभग हम मान लेते हैं कि वायु में भी होती है। तो एयर में और वैक्यूम में स्पीड इतनी होती है। देखो मीटर पर सेकेंड है तो ये स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इतनी स्पीड होती है वायु या निर्वात में। ठीक है, जब भी पूछा जाए लाइट की स्पीड कितनी होती है तो ये बहुत ज़्यादा स्पीड है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हम आते हैं जल में। जल में कितनी स्पीड होती है, ठीक है, लाइट की। ठीक है, तो जैसे जैसे यहाँ पर नीचे की तरफ जाएंगे ना तो स्पीड थोड़ी थोड़ी सी घटेगी। देखो मीडियम थोड़ा सा सॉलिड होता चला जाएगा तो आपको ध्यान रखना ऐसे कि स्पीड घटेगी। ओके, देखो जल में जो होता है 3 से बस थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2.25 ऐसे ध्यान रखना आपको, और यहाँ पर तो 10⁸ ही रहेगा मीटर पर सेकेंड। ओके, बाकी इधर की वैल्यू सेम रहेगी। देखो
देखो 3 था तो यहाँ पर 2.25 हो चुका है। अगर हम कांच में आते हैं, कांच में लाइट की स्पीड क्या होती है, ठीक है। तो ये जो 0.25 है इसे आप हटा दो, ठीक है। तो आप डायरेक्ट लिखो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये कांच में प्रकाश की चाल होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और जैसे हम जल में आएंगे तो थोड़ा सा घटेगा 2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जब हम कांच में आएंगे तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ओके, तो इस तरीके से इन स्पीड को आपको याद रखना है, ठीक है। वायु में क्या होता है, निर्वात में क्या होता है, एक ही स्पीड होती है। फिर जल में क्या होता है और कांच में क्या होता है, तीनों स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। ये आपको याद करके रखना है। अब यहाँ पर नॉर्मल देख रहे हो, ठीक है। ये जो वायु होता है ये एक मीडियम है, ठीक है। वायु में बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, गैस होते हैं, ठीक है। एक तरीके से मीडियम होता है, ठीक है। और अगर देखेंगे जल, तो जल भी एक मीडियम है और कांच भी एक मीडियम है। तो वायु अलग है, जल अलग है और कांच अलग है। तुमने देखो अलग अलग जो मीडियम है इनमें लाइट की जो चाल है वो अलग अलग है। वायु में कुछ और है, जल में कुछ और है और कांच में कुछ और है, ठीक है। तो ये बात आप समझ रहे हो कि प्रकाश की जो चाल होती है वो मीडियम पर डिपेंड करती है। अलग अलग मीडियम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, मतलब अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, यानी कि हमेशा सेम रहेगी प्रकाश की चाल, ठीक है। अब ऐसे भी आपको याद रखना है, ठीक है। देखो वायु है, वायु से थोड़ा सॉलिड जल, जल से थोड़ा सॉलिड कांच है। तो जैसे जैसे सॉलिड हो रहा है नीचे की तरफ, सॉलिड की तरफ हम जा रहे हैं तो स्पीड घट रही है, ठीक है। लाइट की स्पीड घट रही है, केवल ये बता रहे हैं, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। याद करने का तरीका है ताकि इन वैल्यू को आप याद रख सको। पहले 3, फिर 2.25, थोड़ा सा कम करोगे फिर 2 हो जाएगा। ओके, तो ये अच्छे से आपको न्यूमेरिकल वैल्यू याद करने में, ठीक है, कोई कठिनाई नहीं होगी, आपके माइंड में लॉक हो जाएगा, ठीक है। ये ओनली याद करने का कॉन्सेप्ट है। बाकी अगर वैसे आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हो इन वैल्यू को, ठीक है। ऐसे करोगे तो आप भूलोगे नहीं। ओके, अब हम आते हैं आगे वाले पॉइंट में। देखो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगा समय, यहाँ पर सन बना हुआ है और ये अर्थ है। तो सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर आता है तो कुछ ना कुछ टाइम लगता होगा यहाँ से यहाँ तक आने में, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ टाइम लगेगा। तो कितना टाइम होता है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी में कितने समय में आ जाता है, ये पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है, जो टाइम है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो सूर्य का जो प्रकाश है वो 8 मिनट 16 सेकेंड में लगभग, ठीक है, अप्रोक्स 8 मिनट 16 सेकेंड में पृथ्वी पर आ जाता है। केवल 8 मिनट 16 सेकेंड लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा लगभग, ठीक है, 8 मिनट 16 सेकेंड, 16 सेकेंड आपको, ठीक है, याद रखना। ओनली 8 मिनट 16 सेकेंड, ठीक है। तो इसकी वैल्यू लगभग में होती है 8 मिनट 16 सेकेंड। तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में 8 मिनट 16 सेकेंड लगते हैं, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बहुत पूछा जाता है। एक और कॉन्सेप्ट है यहीं से, ठीक है। देखो चंद्रमा से पृथ्वी तक, ठीक है, या चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगा समय, मतलब चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश, चंद्रमा पर जो प्रकाश पड़ता है उससे रिफ्लेक्ट होकर जब ये पृथ्वी पर आता है तब कितना समय लगेगा। ये हम कह सकते हैं चंद्रमा से प्रकाश पृथ्वी तक आने में, ठीक है। क्योंकि चंद्रमा में अपना तो प्रकाश होता नहीं है, ये दूसरे के प्रकाश से चमकता है। मतलब किसी वस्तु का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ेगा और वो रिफ्लेक्ट होकर धरती पर आएगा। जैसे इसे मानो चंद्रमा है, किसी वस्तु का प्रकाश, जैसे कहीं से इस पर लाइट ऐसे पड़ रहा था, ये टॉर्च है, यहाँ से लाइट पड़ा, ठीक है, रिफ्लेक्ट होके वो यहाँ पर, क्योंकि जब रात होता है, ठीक है, तो रात में आपने देखा होगा चंद्रमा से बहुत सारा प्रकाश पृथ्वी पर आता है। तो उस प्रकाश को आने में कितना समय लगता है, तो चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में केवल 1 सेकंड लगते हैं, लगभग 1 सेकंड, या लिखेंगे तो 1.28, ठीक है। इस तरीके से हम लिखते हैं इसे, ठीक है। तो इसका पूरा आपको टाइम देखना है, तो लगभग 1.28 सेकेंड, ओके। चंद्रमा से, ठीक है, पृथ्वी तक आने में प्रकाश को, ठीक है, 1.28 सेकेंड लगते हैं। तो लगभग आप कह सकते हो 1 सेकेंड, ओके। तो इसे 1 सेकेंड याद रखना, लगभग 1 सेकेंड के आसपास, या पूरी वैल्यू याद रख लो 1.28, ठीक है। यहाँ पर 8 मिनट 16 सेकेंड हो जाएगा। अब यहाँ पर नीचे कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी आपको ध्यान रखना है। प्रकाश सीधी, देखो साधारण प्रकाश सीधी रेखाओं में चलता है। साधारण का मतलब सिंपल प्रकाश, ठीक है। अब देखो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। जैसे आपके पास कोई टॉर्च होगा या जो सर्च लाइट होती हैं जिनसे हम दूर की वस्तुओं को देखते हैं, ऐसे, ठीक है, दूर की वस्तु से इसी टाइप की होती हैं, ठीक है, पतली सी, ठीक है, बड़ी से होती हैं। तो सर्च लाइट जो होता है जहाँ जिनकी रोशनी बहुत दूर तक जाती है, ठीक है, तो उन्होंने देखोगे ना, उसे जब चलाओगे तो उसकी जो रोशनी एकदम स्ट्रेट चलती है। जो टॉर्च होता है उसकी रोशनी एकदम स्ट्रेट चलेगी, सीधी चलेगी। तो सीधी से आपको याद रखना है कि प्रकाश जो है वो सीधा चलता है, साधारण प्रकाश, ठीक है, वो सीधा चलता हुआ प्रतीत होता है।
या ऑप्शन में अगर देखो ऑप्शन में ऐसे लगा हुआ है सीधा चलता हुआ प्रतीत होता है तो वो लगाओगे, ठीक है। अगर प्रकाश सीधा, केवल ऑप्शन में लिखा है कि साधारण प्रकाश सीधा चलता है तो आपको सीधे पर क्लिक करना है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एग्जाम में पूछ लिया गया है, ये छोटा सा पॉइंट है, ठीक है। प्रकाश जो होता है साधारण और सीधी रेखाओं में चलता है, ओके। तो प्रकाश के चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती और ये निर्वात में भी चल सकता है, ठीक है। देखो जो प्रकाश होता है ना, इससे चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, किसी भी मीडियम की नहीं, ना पानी की ज़रूरत है, ना जल की ज़रूरत है, ठीक है, ना ही कांच की ज़रूरत है। जैसे ब्रह्मांड हो गया, ठीक है, ब्रह्मांड के बारे में हम बात करते हैं, स्पेस, ठीक है। तो स्पेस से जो है ये जो सूर्य स्पेस में, स्पेस से प्रकाश ऑलरेडी जो है यहाँ तक आ जाता है, ठीक है। जब हम गुरुत्व बल से ऊपर जाते हैं, मान ली पृथ्वी का जो गुरुत्व बल जहाँ तक है, ठीक है, उससे ऊपर जाते हैं जहाँ पर गैसें नहीं होती हैं, लेकिन प्रकाश जो है ऊपर से भी नीचे आ रहा है। तो इससे पता चलता है कि प्रकाश को, ठीक है, चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये वैक्यूम में चल सकता है, निर्वात में चल सकता है, किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो ये आपको पॉइंट लॉक हो चुका है। प्रकाश के चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात का मतलब जहाँ पर बिल्कुल, ठीक है, कोई गैस नहीं होता है, ठीक है, जैसे बिल्कुल खाली स्थान होता है, ठीक है, निर्वात खाली स्थान, ओके। अब हम प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। एक और पॉइंट है कि प्रकाश जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में भी चलता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब होता है जो तरंगे, ठीक है, जिन तरंगों को चलने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। और जब मीडियम की ज़रूरत नहीं है तो इसे हम प्रकाश तरंगे कहेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रकाश तरंगे ही होती हैं। तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, ओके। तो उम्मीद करते हैं जितने भी पॉइंट हैं आज के सभी क्लियर हो चुके हैं और ये सब बेसिक पॉइंट थे, ठीक है। इन सबको एक बार आप देख लेना है, ठीक है, बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है। और नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर पर आ जाएंगे और वहाँ से हम चैप्टर की शुभारंभ करेंगे, लाइट चैप्टर के, ठीक है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। केवल वही टॉपिक हम पढ़ाएंगे, कोई बकवास नहीं करेंगे, ठीक है। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ओके, थैंक यू सो मच।